जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको कांग्रेस अधिवेशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो कांग्रेस अधिवेशन से आपके जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सारे प्रश्नों पे हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये जो टॉपिक है वो आपको क्या है कि जो 11th-12th के छात्र छात्रा हैं, इसके अलावे जो आपको कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, ऐसे छात्र छात्राओं के लिए भी यह क्या है कि आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और कांग्रेस से संबंधित जो भी आपके प्रश्न होंगे, ठीक है ना, हम उम्मीद करते हैं कि उसे हम क्लियर करेंगे, ठीक है ना। और फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट रह जाए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले ये जो कांग्रेस है यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है ना, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इसकी जो स्थापना हुई थी, ठीक है ना, वह अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से किया था। कैसे किया था कि अंग्रेज जो था अपने सुरक्षा की दृष्टि से इस कांग्रेस की स्थापना किया। लेकिन यही कांग्रेस जो था वो आपको बाद में चलकर क्या हुआ था कि आपको अंग्रेजों के लिए सिरदर्द बना, ठीक है ना। और ये जो मतलब कांग्रेस है, ठीक है ना, यह हमारे आज़ादी के लड़ाई में क्या हुआ था कि अहम भूमिका निभाया था। और जो भी क्रांतिकारी थे इसी पार्टी के नेतृत्व में क्या किया कि अपना लड़ाई जो था वो लड़ा हुआ था, ठीक है ना। तो इसी सब मुद्दों पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं, लिखा हुआ है कांग्रेस अधिवेशन। क्या है कांग्रेस अधिवेशन? तो देखिए, कांग्रेस अधिवेशन कहने का मतलब क्या हुआ कि कांग्रेस के जो समय समय पर वार्षिक बैठकें होती थी, ठीक है ना, उसी को कहा गया आपको अधिवेशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन जानेंगे, उससे पहले कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपसे यही प्रश्न पूछा जाएगा कि कांग्रेस का गठन कब हुआ था, ठीक है ना। तो देखिए, कांग्रेस का जो गठन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। याद रखिएगा कि कांग्रेस का गठन कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को। तो फिर यहाँ से प्रश्न कर लिया जाएगा कि कांग्रेस का गठन कहाँ हुआ था। तो देखिए, तो कांग्रेस का जो गठन स्थल है, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, कि कांग्रेस का जो गठन हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो यह आपको बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। अगर खास जगह के बारे में पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपको गोकुल दास। क्या हो जाएगा? गोकुल दास, ठीक है ना, तेजपाल। क्या होगा? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में इसका क्या हुआ था कि आपको गठन हुआ था। क्या हुआ था? गठन हुआ था, ठीक है ना। तीन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए, कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा आपसे कि कांग्रेस का गठन कहाँ हुआ था। तो कांग्रेस का गठन बम्बई में हुआ था, ठीक है ना। और बम्बई के अगर खास जगह पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपको गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में क्या हुआ था कि कांग्रेस का गठन हुआ था। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न किया जाएगा आपसे कि कांग्रेस के जो संस्थापक थे वह कौन थे। तो देखिए, कांग्रेस के जो संस्थापक थे, ठीक है ना, वह आपको ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। याद रखना है कि कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम, ठीक है ना। और ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम है आपको एलन ऑक्ट्रोवियन ह्यूम। क्या नाम है? एलन ऑक्ट्रोवियन ह्यूम। फिर यहाँ से एक प्रश्न और किया जा सकता है कि बताइए, ये जो ए.ओ. ह्यूम थे ये आपको कौन थे। तो यह आपको एक असैन्य अधिकारी थे। क्या थे? असैन्य अधिकारी थे। यानी कहने का मतलब हुआ कि यह आपको एक प्रशासनिक अधिकारी थे। कैसे अधिकारी थे? प्रशासनिक अधिकारी। तो कभी कभी क्वेश्चन कर लिया जाता है कि बताइए कि कांग्रेस के जो संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम, वो क्या थे। तो ये आपको एक असैन्य अधिकारी थे। क्या थे? असैन्य अधिकारी थे। इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। असैन्य अधिकारी, नहीं तो कभी कभी ऑप्शन में आपको दे देगा प्रशासनिक अधिकारी। क्या दे देगा? प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है ना। यानी कि जिस प्रकार सभी भारत में जो होते हैं आपको IAS IPS जो होते हैं ना, इसी प्रकार के ये क्या थे कि आपको अधिकारी थे। क्या थे? अधिकारी थे। और ए.ओ. ह्यूम जो थे वो आपको स्कॉटलैंड के थे। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है कि ए.ओ. ह्यूम कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। और इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या किए थे? गठन किए थे। तो इन चीज़ों को भी अच्छे से देख लेना। फिर यहाँ से प्रश्न कर लिया जाएगा कभी कभी कि बताइए कि कांग्रेस के जो मतलब क्या है कि जब गठन हुआ था, ठीक है ना, यानी कि INC का जब गठन हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे। तो उस समय जो भारत के वायसराय थे, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, उस समय जो भारत के वायसराय थे वो आपको लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है कि उस समय भारत के वायसराय कौन थे। तो ये आपको लॉर्ड डफरिन थे। तो देखिए, यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था। तो यह आपको 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। गठन कहाँ हुआ था? बम्बई में। और एक खास जगह पूछा जाए तो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था।
फिर यहाँ से क्वेश्चन कर लिया जाएगा कि कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो कांग्रेस के जो संस्थापक थे वे आपको एओ ह्यूम थे। तो कभी कभी यहाँ से ये भी प्रश्न किया जाएगा आपसे कि कांग्रेस के संस्थापक और प्रथम महासचिव, ठीक है ना, ये भी पूछा जाएगा। तो देखिए, तो कांग्रेस के संस्थापक और इनके यानी कि प्रथम महासचिव जो थे कांग्रेस पार्टी के, ठीक है ना, वो आपको कौन थे? तो एओ ह्यूम थे, जो कि आपको एक सैन्य अधिकारी या आप इन्हें कह सकते हो कि यह एक क्या थे, प्रशासनिक अधिकारी थे। और इनका संबंध जो है स्कॉटलैंड से था। कहाँ से था? स्कॉटलैंड से था। और उस समय जो मतलब कांग्रेस के जिस समय स्थापना हुई थी उस समय जो कांग्रेस के वायसराय थे वे आपको लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे, ठीक है ना। तो इतना चीज़ जो है वह कांग्रेस के बारे में क्या है कि आपको मूल है। और कांग्रेस का गठन जो हुआ था वो आपको किस लिए हुआ था? तो अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से क्या हुआ था कि कांग्रेस का गठन किया था। लेकिन बंगाल विभाजन जब 1905 में हुआ था, कब हुआ था? बंगाल विभाजन जब 1905 में हुआ, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि परिदृश्य जो था भारतीय राजनीति का वो बदला और लोग जो थे वो कांग्रेस से क्या हो गए? खफा हो गया। क्या हो गया? खफा हो गया, ठीक है ना। तब से कांग्रेस का उद्देश्य हो गया कि किसी भी प्रकार से क्या करना है कि हमें अंग्रेजों से क्या करना है कि मुक्ति पाना है। क्या पाना है? मुक्ति पाना है। तो यहाँ से एक टर्म आया बंगाल विभाजन। तो याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और बंगाल विभाजन करने के लिए जो उत्तरदायी गवर्नर था वह आपको कौन था? तो उस समय जो भारत के वायसराय थे वो थे आपको लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है ना। हालांकि बंगाल विभाजन को 1911 में क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था। तो ये सब हम अलग से क्या करेंगे कि जब बंगाल विभाजन एक टॉपिक आएगी उसमें हम लोग बढ़िया से इसको कवर करेंगे। फिलहाल हम आते हैं कांग्रेस के जो अधिवेशन है उस अधिवेशन के बारे में, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे बढ़े, ठीक है ना। चलिए, तो आप लोग इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लेंगे। चलिए आइए अब हम यहाँ से चर्चा करते हैं किसके बारे में। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे वो आपको कब और कहाँ हुए थे, ठीक है ना, और उसकी क्या विशेषताएं हैं इस पर हम लोग क्या करेंगे कि चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, ठीक है ना, वो आपको 1885 में आपको कहाँ हुआ था? तो आपको बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन की बात करते हैं। तो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो आपको WC बनर्जी ने किए थे। कौन किए थे? WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने क्या किया था कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो आपको कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आपको बम्बई में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने किए थे, मतलब कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किए थे। और इसमें खास बात यह रहा कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में आपको 72 प्रतिनिधि जो थे वो क्या किए थे? हिस्सा लिए थे, मतलब कि 72 लोग जो थे वो आपको क्या हुए थे कि कांग्रेस के प्रथम बैठक में क्या हुए थे? शामिल हुए थे। तो इन चीज़ों को आपको अच्छा से याद रखना है। दूसरी बात कि आपको कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था वो आपको 1886 में हुआ था। कब हुआ था? कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो यह आपको कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। याद रखिएगा कि कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था वो आपको कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे वह आपको दादा भाई नौरोजी ने किए थे। कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी ने किए थे। कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी ने किए थे, ठीक है ना। और ये कांग्रेस के प्रथम पार्षी अध्यक्ष थे। तो इन चीज़ को भी आपको याद रखना है कि प्रथम पार्षी अध्यक्ष जो थे वो आपको कौन थे? तो वह आपको दादा भाई नौरोजी थे, जो आपको कांग्रेस के जो क्या हुआ था कि कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1886 में, उसकी क्या किए थे? अध्यक्षता किए थे। हालांकि इसके अलावा दादा भाई नौरोजी जो है वो आपको 1893 में जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था उसकी भी अध्यक्षता किए थे। इसके अलावा आपको 1906 में जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसकी भी अध्यक्षता किए थे। तो दादा भाई नौरोजी जो थे 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कब कब? 1886, 1893, 1906। तो 1886 में कलकत्ता में बने थे, ठीक है ना, प्रथम बार। और ये कांग्रेस के प्रथम पार्षी अध्यक्ष थे। दूसरी बार ये 1893 में लाहौर में बने थे और तीसरी बार ये जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। और दादा भाई नौरोजी से कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको कॉमन पूछ दिए जाते थे। इस कॉमन क्वेश्चन को भी आप लोग देख लेंगे, ठीक है ना। तो कॉमन क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे दादा भाई नौरोजी से? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जाएगा कि बताइए कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम पार्षी व्यक्ति कौन थे? तो वे आपको दादा भाई नौरोजी थे।
दादा भाई नौरोजी ने भारत से धन निष्कासन के जो सिद्धांत है यानी कि ड्रोन ऑफ वेल्थ, इस सिद्धांत को क्या किए थे, दिए हुए थे, ठीक है ना। और दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जो आपको ब्रिटिश संसद का क्या हुए थे, सदस्य बने थे। तो ये आपको 1892 में क्या हुए थे कि आपको फिंसवरी से क्या हुए थे कि आपको चुनाव जीतकर क्या हुआ था कि आपको ब्रिटेन की संसद का जो निम्न सदन है वहाँ पर क्या हुए थे कि आपको पहुँचे हुए थे, ठीक है ना, यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स में पहुँचे थे, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को भी आपको याद रखना है। तो देखिए तो यहाँ से हम क्या सीखे कि 1886 में, ठीक है ना, जो आपको कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किए थे और इस प्रकार से वे कांग्रेस के प्रथम पार्षद अध्यक्ष बने। उसके बाद 1893 में और 1906 में भी ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो 1893 में ये जो कांग्रेस का अधिवेशन है कहाँ हुआ था, तो यह आपको लाहौर में हुआ था और 1906 में जो हुआ था वो आपको कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। अब आइए अब हम बात करते हैं कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन है, क्या है, तीसरा अधिवेशन है, वह कहाँ हुआ था। तो देखिए कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ था। कब हुआ था, 1887 में। और कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन आपको कहाँ हुआ था, तो यह आपको मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था, मद्रास में हुआ था। तो याद रखिएगा कि कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, मद्रास में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे वो आपको बदरुद्दीन तैयब जी किए थे। कौन किए थे, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का आपको याद रखना है कि कांग्रेस के जो तीसरी बैठक हुई थी आपको कहाँ, मद्रास में, उस बैठक की अध्यक्षता कौन किए थे, बदरुद्दीन तैयब जी। और एक चीज़ याद रखिएगा कि बदरुद्दीन तैयब जी जो है कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष है। क्या है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। तो आपसे एक लाइन में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो हम क्या कहेंगे, तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वह आपको बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो आपको 1887 में कांग्रेस का जो मद्रास अधिवेशन हुआ था इस मद्रास अधिवेशन की क्या किए थे, अध्यक्षता किए थे, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके अच्छे से लिख लेना, जहाँ भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अब हम यहाँ से आगे चलते हैं कि कांग्रेस का जो अगला अधिवेशन है वो आपको कहाँ हुआ था, उसकी क्या विशेषताएं हैं, इन सारे मुद्दों पे हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो कांग्रेस का जो अगला अधिवेशन है, ठीक है ना, यानी कि चौथा अधिवेशन, वो आपको 1888 में इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। तो आइए यहाँ से हम इसके चौथे अधिवेशन के बारे में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो देखिए, तो कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन हुआ था, क्या हुआ था, चौथा अधिवेशन हुआ था, वह आपको 1888 में हुआ था। कब हुआ था, 1888 में। तो यहाँ से प्रश्न किया जाएगा कहाँ हुआ था, तो कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन हुआ था वह आपको इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में, ठीक है ना। कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में। और इस बैठक की अध्यक्षता जो किए थे वह आपको जॉर्ज यूल किए थे। कौन किए थे, जॉर्ज यूल, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि जॉर्ज यूल ने कांग्रेस के चौथे बैठक जो हुई थी इलाहाबाद में उसकी क्या किए थे, अध्यक्षता किए थे। और इस प्रकार से वे क्या थे कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले क्या थे, प्रथम अंग्रेज थे। क्या थे, प्रथम अंग्रेज थे। तो आपसे यहाँ से प्रश्न कर लिया जाएगा कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे, तो वे आपको जॉर्ज यूल थे, ठीक है ना, जो आपको 1888 में इलाहाबाद में कांग्रेस के क्या हुए थे कि आपको अध्यक्ष बने थे। क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको अच्छे से क्या कर लेना है, देख लेना है, ठीक है ना। अब आइए, अब हम यहाँ से बात करते हैं आगे, ठीक है ना, कि जो और भी महत्वपूर्ण अधिवेशन है उस और महत्वपूर्ण अधिवेशन की हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ से 1888 से डायरेक्ट हमें चलना है 1896 में। कहाँ चलना है, 1896 में, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। तो 1896 हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो जैसा कि आपको पता है सबसे पहले कि 1896 में ये जो कांग्रेस का अधिवेशन है वो आपको कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ को क्या करना है कि याद रखना है, क्या रखना है, याद रखना है कि 1896 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और इस बैठक की अध्यक्षता जो है वो आपको रहीमतुल्लाह सयानी किए थे। कौन किए थे, रहीमतुल्लाह सयानी जो थे इस बैठक की क्या किए थे कि आपको अध्यक्षता किए थे। और इस बैठक में खास बात यह हुआ था कि भारत का जो आपको राष्ट्रगीत है, क्या है, राष्ट्रगीत है, ठीक है ना, यानी कि भारत के जो राष्ट्रगीत है क्या है, राष्ट्रगीत अभी फिलहाल जो है वो आपको क्या है, वंदे मातरम। क्या है, वंदे मातरम। तो इस वंदे मातरम को क्या हुआ था कि आपको पहली बार जो गाया गया था वो आपको 1896 में आपको कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में क्या हुआ था, गाया गया था। तो यहाँ से एक बार आपसे प्रश्न मतलब कि पूछा जा सकता है वनडे एग्जाम में कि बताइए कि भारत के जो राष्ट्र मतलब कि राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम उसे पहली बार कब गाया गया था, तो उसे पहली बार आपको कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में गाया गया था। और इस कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे, ठीक है ना, वो आपको रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था, ठीक है ना। फिर यहाँ से
एक क्वेश्चन और भी आपको क्या होगा कि राष्ट्रीय गीत से पूछे जा सकते हैं कि बताइए कि ये जो राष्ट्रीय गीत है वह आपको किसने लिखा है, तो ये आपको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे हैं, ठीक है ना। और ये बंकिम चंद्र चटर्जी के जो उपन्यास है, ठीक है ना, उस उपन्यास का नाम है आपको क्या, तो यानी कि आनंद मठ। उसी आनंद मठ से क्या है कि आपको इसको लिया गया, किसको, वंदे मातरम को। और ये जो आनंद मठ नामक उपन्यास है उसमें आपको सन्यासी विद्रोह की भी चर्चा की गई। तो खैर ये सब इसके कॉमन फैक्ट है, आप इसको याद रखेंगे। तो देखिए, तो यहाँ से मेरा क्वेश्चन आएगा सबसे पहला कि भारत के जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसको पहली बार कहाँ गाया गया था, तो कलकत्ता में गाया गया था, ठीक है ना। और कलकत्ता में जो बैठक हुई थी 1896 में, ठीक है ना, इस बैठक की अध्यक्षता कौन किए थे, तो आपको रहमतुल्लाह सयानी ने किया था, ठीक है ना। फिर यहाँ से प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि बताइए कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत को पहली बार गाया गया था, तो आपको कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में, कितना में, 1896 में। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। अब आइए, अब हम आगे चलते हैं। तो अगला अधिवेशन जो है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं 1906 से, किससे हैं, 1906 से। तो आखिरकार 1906 में ऐसी क्या बात है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखिए 1906 में क्या हुआ था कि आपको पहली बार क्या हुआ था कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्वराज्य शब्द का क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। याद रखिएगा कि कांग्रेस के द्वारा, ठीक है ना, कि सबसे पहले स्वराज्य शब्द का जो प्रयोग किया गया था, कब किया गया था, तो यह आपको यानी कि 1906 में, ठीक है ना। तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कांग्रेस पार्टी ने, ठीक है ना, कि स्वराज्य शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले कब किया था, तो यह आपको कब किए थे, तो 1906 में, ठीक है ना। कहाँ किए थे, तो 1906 में क्या हुआ था कि कांग्रेस की जो बैठक हुई थी वो आपको कलकत्ता में हुई थी। कहाँ हुई थी, कलकत्ता में हुई थी, ठीक है ना। यानी कि स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था 1906 में। कब किया गया था, 1906 में। और इस बैठक की अध्यक्षता जो है वो आपको दादा भाई नौरोजी ने किए थे। कौन किए थे, दादा भाई नौरोजी ने किए थे, ठीक है ना। याद रखिएगा कौन किए थे, दादा भाई नौरोजी ने। यहाँ से आपके वनडे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पहली बार हुआ था, तो आपको 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। किस अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में। और इस बैठक की अध्यक्षता कौन किए थे, तो ये आपको दादा भाई नौरोजी किए थे। कौन किए थे, दादा भाई नौरोजी किए थे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सारे चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले अधिवेशन की ओर, ठीक है ना। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, आप लोग तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलते हैं हम आगे, ठीक है ना। आगे क्या है सो देखिए, ठीक है ना। चलिए, अब हम 1906 के बाद चलते हैं 1907 में। कहाँ चलते हैं, 1907 में। 1907 की घटना जो है काफ़ी आपको क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में महत्वपूर्ण है। क्या है, महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो देखिए 1907 में सबसे पहले कांग्रेस का जो बैठक हुआ था वो आपको कहाँ हुआ था, ठीक है ना। सबसे पहले हम यह जानते हैं। तो देखिए 1907 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 1907 की। तो देखिए 1907 में कांग्रेस का जो बैठक हुआ था वो आपको सूरत में हुआ था, जिसको हम लोग सूरत अधिवेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सूरत अधिवेशन के नाम से। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि बताइए कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था, 1907 में हुआ था, ठीक है ना। और इस बैठक की अध्यक्षता जो किए थे वो आपको रास बिहारी बोस ने किए थे। कौन किए थे, रास बिहारी बोस ने। तो यहाँ से प्रश्न आपसे किया जाएगा कि बताइए कि कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे कौन किए थे, तो वह आपको रास बिहारी बोस ने किए थे। कौन किए थे, रास बिहारी बोस ने किए थे। फिर यहाँ से प्रश्न आ जाएगा कि बताइए कि सूरत अधिवेशन का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था वो क्या था। तो देखिए, तो इसमें क्या होता कि कांग्रेस में फूट पड़ गई। क्या पड़ गई, कांग्रेस में फूट पड़ गई। अर्थात कांग्रेस जो था यहाँ पर क्या हुआ था जानते हैं कि गर्म दल और नरम दल में कांग्रेस जो है वो आपको क्या हो गया, विभक्त हो गया। यानी कि कांग्रेस नरम और आपको क्या हुआ था कि गरम दल में, किस दल में, कांग्रेस जो है नरम और गरम दल में क्या हो गया कि आपको विभक्त हो गया। क्या हो गया, विभक्त हो गया, ठीक है ना। तो नरम दल के प्रमुख नेता में गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है ना। दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे। ऐसे लोग जो थे वो आपको क्या थे कि कांग्रेस के नरम दल के प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वहीं आपको गरम दल में लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना, बिपिन चंद्र पाल जैसे आपको क्या थे, उग्र नेता थे। क्या थे, उग्र नेता थे, ठीक है ना। तो इन लोगों ने क्या क्या कि स्वतंत्रता आंदोलन
को लेकर, ठीक है ना, अपने विचारधारा को लेकर क्या हुआ था कि दो वर्गों में बट गए। क्या हो गया? दो वर्गों में बट गए। तो एक आपको नरम दल, तो नरम दल के प्रमुख नेता में फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, ये लोग नरम दल के प्रमुख नेता थे। जबकि गरम दल में लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक, तो ये लोग आपको गरम दल के क्या थे? प्रमुख नेता थे, ठीक है ना। तो यहाँ से प्रश्न कर लिया जाएगा कि कांग्रेस नरम दल और गरम दल में कब बट गया? तो यह आपको कब बट गया? तो 1907 में, ठीक है ना। और 1907 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? सूरत में, ठीक है ना। और इस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किए थे। कौन किए थे? रास बिहारी बोस ने किए थे। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। फिर हम यहाँ से बात करते हैं 1908 में। किसकी बात करते हैं? 1908 में, ठीक है ना। तो देखिए, तो 1908 में क्या हुआ था, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, कि इसमें आपको कांग्रेस का जो संविधान है, क्या है? संविधान है, वह आपको क्या हुआ था कि तैयार हुआ था। क्या हुआ था? तैयार हुआ था। और इस 1908 के बैठक की जो अध्यक्षता किए थे, वह भी आपको कौन किए थे? तो आपको रास बिहारी बोस ने किए थे। कौन किए थे? रास बिहारी बोस ने किए थे। तो याद रखिएगा कि 1908 के जो कांग्रेस की बैठक हुई थी, यानी कि वार्षिक अधिवेशन हुई थी, उसकी अध्यक्षता जो किए थे रास बिहारी बोस ने। और इसमें जो महत्वपूर्ण कार्य हुए थे, वह कार्य क्या हुआ था? तो इसमें कांग्रेस के जो संविधान है, उसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। यानी कि कांग्रेस क्या किया था कि अपना संविधान जो था, ठीक है ना, कांग्रेस संविधान निर्माण किया। क्या किया? संविधान निर्माण किया। यानी कि कांग्रेस पार्टी अपना जो संविधान है, ठीक है ना, उसका क्या किया? निर्माण किया। क्या किया? निर्माण किया, ठीक है ना। तो आपको कब कांग्रेस पार्टी ने अपना संविधान निर्माण किया? तो वह आपको 1908 में, ठीक है ना। और इस 1908 की बैठक की अध्यक्षता कौन किए थे? तो आपको रास बिहारी बोस ने किए थे, ठीक है ना। और इसमें कांग्रेस के संविधान का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि अच्छे से वीडियो को पॉज करके देख लेना है। जहाँ भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करके बताएंगे, आपकी समस्या का हम हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं आगे, ठीक है ना। तो आप लोग इसका क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब हमें यहाँ से चलना है 1911 में। कहाँ चलना है? 1911 में, ठीक है ना। क्योंकि 1911 में जनगण मन को पहली बार क्या किया गया था? गाया गया था, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप लोग इस चीज़ को नहीं जानते होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या करना है कि जो हम बता रहे हैं उसमें कुछ विशेष चीज़ों को जोड़ जोड़ के बता रहे हैं, जिससे आपको क्या होगा कि कई सारे क्वेश्चन जो है एक बार में क्या हो जाएंगे कि आपको तैयार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तैयार हो जाएंगे। तो चलिए इसे क्या करते हैं? शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे 1911, ठीक है ना। तो सबसे पहले जान लीजिए कि 1911 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वह कहाँ हुआ था? तो देखिए 1911 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में हुआ था, इसीलिए इसको कलकत्ता अधिवेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कलकत्ता अधिवेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कलकत्ता अधिवेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये जो कलकत्ता अधिवेशन है कब हुआ था? 1911 में। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे, ठीक है ना, वह आपको कौन किए थे? ठीक है ना, ये भी प्रश्न किया जाएगा कि 1911 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, ठीक है ना, इस कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे वो कौन किए थे? इसमें आपको कौन कौन से वर्क किए गए थे, ठीक है ना, इसको भी आपको क्या हो सकते हैं कि पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए 1911 जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इस कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार क्या है कि आपको पहली बार, ठीक है ना, क्या हुआ था कि आपको जनगण मन गाया गया था। क्या गाया गया था? पहली बार जन गण मन जो था वो आपको क्या किया गया था? गाया गया था, ठीक है ना, गाया गया, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि पहली बार जनगण मन कब गाया गया था? तो वह आपको 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में क्या हुआ था कि आपको गाया गया था, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। जबकि अगर राष्ट्रगीत का था तो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में क्या हुआ था कि इसको गाया गया था, ठीक है ना। और इसके जो अध्यक्ष थे, अभी हम इसको मिस कर रहे हैं, आप लोग इसको क्या करेंगे कि कमेंट करके हमें बता देंगे, ठीक है ना। चलिए आइए देखिए, तो 1911 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, ठीक है ना, और इस कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार क्या हुआ था कि आपको जनगण मन जो है उसे क्या किया गया था कि आपको गाया गया था, ठीक है ना। और जनगण मन जो है, ठीक है ना, यह भारत का क्या है? तो आपको राष्ट्रगान है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि जनगण मन अभी फिलहाल क्या है? तो भारत का राष्ट्रगान है। क्या है? राष्ट्रगान है। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से क्या करना है कि याद रखना है कि भारत का जो राष्ट्रगान है वो क्या है? तो आपको जनगण मन है, जिसे पहली बार कब गाया गया था? तो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। और एक चीज़ याद रखिएगा कि राष्ट्रगान को गाने में क्या होता है कि आपको 52 सेकंड के समय लगते हैं, जबकि आप अर्ध राष्ट्रगान गाते हैं तो उसमें आपको 20 सेकंड का समय लगता है। और इस जनगण मन को जो लिखे थे वो आपको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। कौन लिखे थे? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आप लोग जानते होइएगा कि एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें क्या हुआ था कि आपको नोबेल पुरस्कार से 1913 में क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से क्या कर लेना है? नोट कर
लेना है, क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। अब आइए, अब हम यहाँ से बात करते हैं आपको एक के बार 1916 में चलते हैं। कहाँ चलते हैं, 1916 में। तो देखिए, तो 1916 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो आपको लखनऊ में हुआ था। क्या हुआ था, लखनऊ में हुआ था। और इस लखनऊ अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजूमदार किए थे। कौन किए थे, अंबिका चरण मजूमदार किए थे। कौन किए थे, अंबिका चरण मजूमदार जो थे, ठीक है ना, वो आपको लखनऊ अधिवेशन की क्या किए थे, अध्यक्षता किए थे। और इसमें क्या हुआ था कि आपको कांग्रेस के जो क्या है कि मतलब नरम दल है और गरम दल जो है वो क्या हो गया, एक हो गया। क्या हो गया, एक हो गया। और साथ साथ मुस्लिम लीग भी क्या हो गए थे कि आपको एक हो गए थे। तो देखिए, तो लखनऊ अधिवेशन की मुख्य बात क्या है कि गरम दल, क्या है कि गरम दल, ठीक है ना, और साथ साथ आपको क्या है कि नरम दल, क्या है, नरम दल, ये दोनों क्या हो गया, एक हो गया। और इन दोनों के साथ क्या हुआ था कि जो लीग है, क्या है, लीग है, यानी कि मुस्लिम लीग, कौन है, मुस्लिम लीग, वो आपको क्या हो गया कि आपको मिल गया। क्या हो गया, मिल गया। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से क्या करना है कि याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है। और जहाँ भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करके क्या करोगे कि ज़रूर बताओगे, ठीक है ना। चलिए आइए, अब हम यहाँ से आगे चलते हैं किसके बारे में, तो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हो ही गया, ठीक है ना। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आप लोगों के लिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हमें आगे बढ़ना है, ठीक है ना। चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि बताइए कि पहली बार मतलब कि जनगण मन को कब गाया गया था, तो 1911 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में, तो कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है ना। और जनगण मन क्या है, तो भारत का राष्ट्रगान है, ठीक है ना। और राष्ट्रगान को लिखा था किसने, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ठीक है ना। और राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है, जबकि अर्ध राष्ट्रगान गाइएगा, ठीक है ना, तो उसमें आपको क्या होता है 20 सेकंड का समय लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक चीज़ इसमें और मिस्टेक था, उसको आप लोग सुधार लेंगे, ठीक है ना। मिस्टेक क्या था कि उसको हम लिखे ही नहीं थे, ठीक है ना। तो देखिए 1911 में कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे वो आपको पंडित बिशन नारायण धर ने किए थे। कौन किए थे, बिशन नारायण, ठीक है ना, धर ने किए थे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको याद रखिएगा कि 1911 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, तो पंडित बिशन नारायण धर ने किए थे। और इसी अधिवेशन में पहली बार आपको भारत के जो राष्ट्रगान है जनगण मन, इसको क्या किया गया था, गाया गया था, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है ना। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। और इस बैठक की अध्यक्षता जो किए थे अंबिका चरण मजूमदार ने किए थे, ठीक है ना। और इसमें क्या हुआ था कि गरम दल, नरम दल और आपको मुस्लिम लीग जो था वह क्या हो गया कि एक साथ आंदोलन चलाने के लिए क्या हो गए, तैयार हो गए। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस के नरम दल, गरम दल कब एक हो गए, तो 1916 में किस अधिवेशन में, तो लखनऊ अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किए थे, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों का बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग इसे देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। चलिए आइए, और आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, ठीक है ना, आप लोग अपना फीडबैक जरूर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो हम इसको एक्स्ट्रा भी जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा भी जोड़ रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो लगभग आपको पकड़े जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, अब हम यहाँ से चर्चा करते हैं 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन है, इस कलकत्ता अधिवेशन की, ठीक है ना। तो देखिए 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन है, ठीक है ना। तो देखिए 1917 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो आपको कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, जिसको हम लोग कलकत्ता अधिवेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कलकत्ता अधिवेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को आपको याद रखना है। 1917 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, कलकत्ता में, इसीलिए इसको कलकत्ता अधिवेशन कहते हैं। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे वो आपको श्रीमती एनी बेसेंट ने किए थे। कौन कहते हैं, श्रीमती एनी बेसेंट ने किए थे। याद रखिएगा कि श्रीमती एनी बेसेंट ने क्या किए थे कि कलकत्ता अधिवेशन के क्या किए थे, अध्यक्षता किए थे। और इस प्रकार से ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली क्या है कि आपको प्रथम महिला थी। क्या थी, प्रथम महिला। तो अगर आपसे प्रश्न कर लिया जाए कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो हम क्या कहेंगे, तो श्रीमती एनी बेसेंट। क्या कहेंगे, श्रीमती एनी बेसेंट। लेकिन यह भारतीय मूल की नहीं थी, ठीक है ना। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो आपको श्रीमती एनी बेसेंट, जो आपको किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 के, किसके, कलकत्ता अधिवेशन 1917 की। अब आइए, अब हम यहाँ से बात करते हैं 1918 का जो अधिवेशन है, क्या है, 1918 का अधिवेशन जो है वो आपको कहाँ हुआ था। तो देखिए 1918 का जो अधिवेशन हुआ था वो आपको बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था। तो इन चीज़ों को आपको सबसे पहले याद रखना है कि 1918 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो आपको कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था। और इस
जो अधिवेशन है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे 1918 में, बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता वो आपको हसन इमाम ने किए थे। कौन किए थे? हसन इमाम। तो याद रखिएगा कि 1918 में जो कांग्रेस की बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? हसन इमाम ने किए थे। कौन किए थे? हसन इमाम ने किए थे। और इस बैठक का जो सबसे बड़ी बात है वो क्या है? तो इसमें आपको दूसरी बार कांग्रेस का क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। याद रखिएगा कि पहली बार तो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, और दूसरी बार जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था वो आपको कब हुआ था? 1918 में, ठीक है ना, बम्बई अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? बम्बई अधिवेशन में। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस का विभाजन कब कब हुआ था? तो वो आपको 1907 में हुआ था, ठीक है ना, 1918 में हुआ था। स्वतंत्रता के बाद अगर कहा जाए तो वो आपको 1978 में, ठीक है ना, और इससे पहले आपको 1969 में, यानी कि स्वतंत्रता के बाद भी कांग्रेस का विभाजन होता रहा। तो पहला विभाजन 1969 में हुआ था, दूसरा बार 1978 में हुआ था। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन भी पॉलिटिक्स के दृष्टि से पूछ लिया जाता है कि बताइए कि कांग्रेस की कौन ऐसी नेत्री रही, ठीक है ना, जिसने 2 बार अपने पार्टी को तोड़ा और फिर से उसका पुनर्गठन किया था? तो आपको श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी की जो भी कहानी आती है, ठीक है ना, या इनका जो भी मतलब कि कांग्रेस में रोल है वो आपको स्वतंत्रता के बाद है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आप ये याद रखिएगा कि स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस का 2 बार विभाजन हुआ था, एक आपको 1907 में, ठीक है ना, सूरत अधिवेशन में, और एक जो था आपको 1918 में बम्बई अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? बम्बई अधिवेशन में दूसरी विभाजन हुआ था, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको अच्छे से क्या कर लेना है? नोट कर लेना है। फिर आइए हम बात करते हैं 1920 के अधिवेशन की। किसकी बात करते हैं? 1920 के अधिवेशन, ठीक है ना। तो देखिए 1920 में ये जो क्या है कि आपको कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, ठीक है ना, वो आपको कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। याद रखिएगा कि 1920 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो आपको कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और इस बैठक की जो अध्यक्षता किए थे वो आपको लाला लाजपत राय किए थे। कौन किए थे? लाला लाजपत राय किए थे। कौन किए थे? लाला लाजपत राय। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है कि 1920 की बैठक जो हुई थी कहाँ हुई थी? तो आपको कलकत्ता में, और इस बैठक की अध्यक्षता लाला लाजपत राय किए थे, ठीक है ना। और लाला लाजपत राय को हम लोग शेर ए पंजाब के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, और इनको पंजाब केसरी के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो इन सारे चीज़ों को आपको अच्छे से देख लेना है। और साइमन कमीशन में विरोध प्रदर्शन के दौरान इनके सर पे गहरी चोट आई थी और 1928 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। 3 चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। खैर छोड़िए उस चीज़ों को, अब हम यहाँ पर चलते हैं। 1920 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में क्या हुआ था कि आपको असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित हुआ था। क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन चलाने का जो प्रस्ताव है, ठीक है ना, असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव जो है, ठीक है ना, वो आपको क्या हुआ था कि पारित हुआ था। यानी कि लोगों को विचार हुआ कि असहयोग आंदोलन जो है वो चलाया जाए। लेकिन असहयोग आंदोलन को जो अंतिम रूप से क्या हुआ था कि आपको चलाने का जो प्रस्ताव है वो आपको नागपुर अधिवेशन से पारित हुआ था। तो बस खाली इतना यहाँ पर क्या हुआ था 1920 वाला कलकत्ता अधिवेशन में, हाँ ये बात उठी कि हाँ असहयोग आंदोलन को चलाया जाए, ठीक है ना। लेकिन इसको जो फाइनल मोहर लगा था वो आपको नागपुर अधिवेशन 1920 से लगा था। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से वीडियो को पॉज करके देख लेना। जहाँ भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करके क्या करोगे? बताओगे, ठीक है ना। तो आप लोग इसका जब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, और देखिए जहाँ भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि देखिए इस वीडियो के माध्यम से कांग्रेस के जो संपूर्ण अधिवेशन है उसको हम लोग क्या करने वाले हैं? क्लियर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को कहीं से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, बशर्ते कि आप लोग ढंग से क्या करते हो कि इन चीज़ों को प्रिपेयर कर लेते हो उसके बाद, ठीक है ना। चलिए देखिए अब हम चलते हैं 1923 में। कहाँ चलते हैं? 1923 में, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। कहाँ चलते हैं? 1923 में, ठीक है ना। तो देखिए तो 1923 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो आपको दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। याद रखिएगा कि 1923 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। और इस बैठक की जो अध्यक्षता किए थे वो आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किए थे। कौन कहते हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किए थे। याद रखिएगा कौन कहते हैं? मौलाना अबुल कलाम, ठीक है ना, आज़ाद किए थे। कौन कहते हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे इस बैठक की क्या किए थे? अध्यक्षता किए थे। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से एक क्वेश्चन को याद रखिएगा कि ये स्वतंत्र भारत के पहले क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। और इन्हीं के जन्म दिवस पर क्या होता है कि आपको 11 नवंबर को भारत में क्या होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो होते हैं वो आपको मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बोले, शिक्षक दिवस नहीं बोले, ठीक है ना। तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पर क्या होते हैं कि आपको मनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो 1923 के जो दिल्ली अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता जो किए थे
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और ये अब तक के क्या थे कि सबसे युवा क्या थे कि सबसे युवा अध्यक्ष थे। क्या थे? सबसे युवा अध्यक्ष थे। तक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, तुम क्या कहेंगे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है ना। जो आपको क्या कहते कि एक पुस्तक लिखे थे अल हिलाल, क्या लिखे थे? अल हिलाल, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्रता के बाद मतलब क्या हुए थे कि आपको प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे। तो इन चीज़ों को भी याद रखना है। खैर यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ये याद रखना है 1923 में जो दिल्ली अधिवेशन हुआ था, इस दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किए थे, और यह कांग्रेस के सबसे क्या थे? युवा अध्यक्ष थे। क्या थे? सबसे युवा अध्यक्ष थे, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को याद रखना है। इसके बाद हम चलते हैं 1925 में। कहाँ चलते हैं? 1925 में। तो देखिए 1925 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था मेरे भाई, वो आपको कहाँ हुआ था? तो आपको कानपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कानपुर में। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कानपुर अधिवेशन। क्या कहते हैं? कानपुर अधिवेशन, ठीक है ना। तो कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ था, और यहाँ के लिए सबसे खास बात यह है कि इस बैठक की अध्यक्षता जो किए थे वो आपको श्रीमती सरोजिनी नायडू किए थे। कौन कहते हैं? श्रीमती सरोजिनी नायडू। कौन कहते हैं? श्रीमती सरोजिनी नायडू किए थे, ठीक है ना। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि बताइए कि कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता कौन किए थे, तो श्रीमती सरोजिनी नायडू। और इस प्रकार से श्रीमती सरोजिनी नायडू, ठीक है ना, कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी। क्या बनी? कि प्रथम भारतीय महिला, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, प्रथम भारतीय महिला, ठीक है ना, अध्यक्ष। क्या है? अध्यक्ष। अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो वो आपको श्रीमती सरोजिनी नायडू बनी। कौन बनी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। आज सीधे पूछेगा कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, तो वो आपको श्रीमती एनी बेसेंट, ठीक है ना। तो आप लोगों को क्वेश्चन में फंसना नहीं है। और ये श्रीमती सरोजिनी नायडू मतलब कि वही महिला है जो बाद के दिनों में क्या हुआ था कि आज़ादी के बाद, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश राज्य के क्या हुए थे कि आपको राज्यपाल जो थे वो आपको बने हुए थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनके नाम कई सारी उपलब्धियाँ है, जैसे देश की प्रथम महिला राज्यपाल होने का गौरव इन्हें प्राप्त है। इसके अलावा कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष होने का गौरव जो है इन्हें प्राप्त है। किन्हें? तो आपको श्रीमती सरोजिनी नायडू को, ठीक है ना। और ये 1925 में कलकत्ता अधिवेशन की क्या किए थे, सॉरी मतलब कि कानपुर अधिवेशन की क्या किए थे? अध्यक्षता किए थे, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से कवर कर ले, ठीक है ना। अब हम इसे क्या करते हैं, बोर्ड को साफ करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और नहीं स्क्रीनशॉट ले पाते हैं तो आप इसे वीडियो को पॉज करके बाद में क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, चाहे आप बोर्ड के परीक्षार्थी हो तब, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तब, ठीक है ना। चलिए आइए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, आगे बढ़ते। तो 1925 तक तो हम लोग चले आए, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं 1927 में। कहाँ चलते हैं? 1927 में, ठीक है ना। तो देखिए 1927 में ऐसी क्या खास चीज़ें हैं, हम इसके बारे में क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे, क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 1927 के जो बैठक है उसकी अध्यक्षता जो किए थे वो आपको कौन किए थे, तो डॉक्टर M.A. अंसारी किए थे। कौन किए थे? डॉक्टर M.A. अंसारी जो थे, ठीक है ना। ये आपको 1927 की बैठक की क्या किए थे कि आपको अध्यक्षता किए थे। तो याद रखिएगा कि 1927 की बैठक की अध्यक्षता कौन किए थे, तो M.A. अंसारी ने किए थे। और यह बैठक जो हुआ था वो आपको कहाँ हुआ था, मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। तो याद रखिएगा कि 1927 में जो मद्रास में क्या होता कि कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी ने किए थे। कौन किए थे? M.A. अंसारी ने किए थे, ठीक है ना। तो इस बैठक में ऐसा खास चीज़ क्या हुआ था, तो इसमें आपको क्या हुआ था कि पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। किसकी मांग की गई थी? पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी, ठीक है ना। याद रखिएगा किसकी मांग की गई थी? पूर्ण स्वाधीनता की मांग, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी, तो हम क्या कहेंगे, मद्रास अधिवेशन 1927 में। और इस बैठक की अध्यक्षता कौन किए थे, तो डॉक्टर M.A. अंसारी ने किए थे। कौन किए थे? डॉक्टर M.A. अंसारी ने किए थे, ठीक है ना। अब आइए अब हम चलते 1927 के बाद जो कांग्रेस का 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था। कौन अधिवेशन हुआ था? लाहौर अधिवेशन। इससे आपको कई सारे प्रश्न जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। तो देखिए 1929 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। और इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, तो वे आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। याद रखिएगा कि 1929 में जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। और इसमें आपको पहली बार क्या हुआ था कि पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। किसकी मांग की गई थी? पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, ठीक है ना। तो आप लोग फंसिएगा नहीं। देखिए 1927 में मद्रास अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी।
और 1929 में लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ था कि आपको मतलब क्या किया गया था कि पूर्ण स्वराज्य की मांग किया गया था, और इस बैठक की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, ठीक है ना। तो 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ और निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को, ठीक है ना, कि संपूर्ण भारत में क्या हो जाएगा कि आपको स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो आपसे कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि संपूर्ण भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था, तो आपको 26 जनवरी 1930 को, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छा से याद रखना है। कांग्रेस का 1929 में अधिवेशन कहाँ हुआ था, लाहौर में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, ठीक है ना। तो कभी कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू से ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष रहे थे, तो वे आपको 3 बार रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर केवल हम आपको ईयर बता दे रहे हैं, ठीक है ना। तो एक आपको 1929 में, एक बने थे आपको 1936 में, 1936 में लखनऊ में बने थे, कहाँ बने थे, लखनऊ में, ठीक है ना। और 1937 में भी बने थे, तो 1937 में कहाँ बने थे, तो 1937 में आपको ध्यान सुनिएगा, ठीक है ना, वो आपको फैजपुर में बने थे, कहाँ बने थे, फैजपुर में बने थे, ठीक है ना। 3 चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है कि जवाहरलाल नेहरू 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 1929, 1936, 1937। 1929 में आपको लाहौर में बने, 1936 में लखनऊ में बने, और 1937 में फैजपुर में बने, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। हालांकि हम इस पर आएंगे, ठीक है ना, चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बता दिए ताकि आगे आपको किसी प्रकार के कोई डाउट न रह जाए, ठीक है ना। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब हम यहाँ से आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो आगे चलेंगे तो 1931 में चलेंगे, कहाँ चलेंगे, 1931 के कराची अधिवेशन में। किस अधिवेशन में, 1931 के जो कराची अधिवेशन है, इस कराची अधिवेशन के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए कि कराची अधिवेशन क्या है, ठीक है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले जान लीजिए कि 1931 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक है ना। देखिए 1931 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो आपको कराची में हुआ था, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, कराची अधिवेशन। क्या कहेंगे, कराची अधिवेशन, ठीक है ना। और इस कराची अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे वो हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया यानी कि सरदार पटेल किए थे। कौन किए थे, सरदार पटेल किए थे। याद रखिएगा कि 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। और इसमें पहली बार क्या हुआ था कि आपको मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी कांग्रेस के द्वारा। किसके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा पहली बार आपको क्या हुआ था कि मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। किसकी मांग की गई थी, मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, तो 1931 के कराची अधिवेशन में, ठीक है ना। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो इन सारे चीज़ों को आपको अच्छे से क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके देख लेना है। दूसरी बात कि सरदार पटेल के जन्म दिवस पर ही हम लोग क्या करते हैं कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम लोग क्या करते हैं, मनाते हैं। सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। इन चीज़ों को याद रखना है। दुनिया की जो सबसे ऊंची स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही समर्पित है, ठीक है ना, जो कि आपको 182 मीटर का है, ठीक है ना। स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको गुजरात के नर्मदा जिले के आपको क्या कि साधु बेट नामक जगह पर है। तो इन सारे चीज़ों को आप लोग थोड़ा सा मतलब इससे जोड़ कर लिखते भी चलिएगा, ताकि आपका जो जीके जीएस है वो मतलब कि उसका सीरीज जो है काफ़ी अच्छे से क्या हो कि बॉन्डिंग के साथ मजबूत होते चला जाए, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ से हम क्या देखें, 1931 के जो कराची अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, सरदार पटेल, ठीक है ना। और इसमें क्या किया गया था कि सबसे पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, ठीक है ना। अब चलिए, अब हम चलते हैं एक के बाद 1937 में। कहाँ चलते हैं, 1937 में, ठीक है ना। तो देखिए 1937 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था फैजपुर में हुआ था। क्या हुआ था, फैजपुर में हुआ था। और इस बैठक की अध्यक्षता जो किए थे वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। कौन कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि JL नेहरू ने क्या किया था कि इस बैठक की अध्यक्षता किए थे, ठीक है ना। 1937 का जो कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, ठीक है ना। और फैजपुर अधिवेशन से एक चीज़ को याद रखिएगा कि यह गाँव में प्रथम अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था, गांव में प्रथम अधिवेशन। याद रखिएगा कि गांव में प्रथम अधिवेशन क्या है, गांव में प्रथम अधिवेशन, ठीक है ना। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि कांग्रेस का प्रथम गांव में जो अधिवेशन हुआ था कब हुआ था, 1937 में। कहाँ हुआ था, फैजपुर में। अध्यक्षता कौन किए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से नोट करते चलना है। जहाँ भी दिक्कत होगी आप लोग को बताएं कि कमेंट करते चलिएगा, ठीक है ना। आपकी समस्या का हम हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। चलिए
अब हम यहाँ से आगे चलते हैं, ठीक है ना। एक ही बार अब हम यहाँ से डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे 1938-39 में। क्या बढ़ेंगे? 1938-39 में, ठीक है ना। तो देखिए 1938 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो आपको कहाँ हुआ था? तो वो आपको हरिपुरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? हरिपुरा में। देखिए 1938 में, ठीक है ना, कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? हरिपुरा में। कहाँ हुआ? हरिपुरा में, ठीक है ना। कहाँ हुआ? हरिपुरा में। हरिपुरा कहाँ है? तो ये आपको गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में, ठीक है ना। 1939 में, ठीक है ना, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो आपको कहाँ हुआ था? त्रिपुरी में। कहाँ हुआ था? त्रिपुरी में। त्रिपुरी जो है वो आपको मध्य प्रदेश है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। बस खाली इतना अभी फिलहाल इसको याद रखिए। 1938 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में, जो कि गुजरात में है। 1939 में त्रिपुरी में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में है। अब यहाँ से खास चीज़ क्या है कि इस दोनों बैठक की जो अध्यक्षता किए थे ना, वह आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस किए थे। कौन किए थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस किए थे। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब कब रहे? तो यह आपको 1938 में और 1939 में ये कांग्रेस के क्या रहे थे कि आपको अध्यक्ष रहे थे। क्या रहे थे? अध्यक्ष रहे थे। तो इन चीज़ों को याद रखना है, ठीक है ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष 1938 में, 1939 में। 38 का अधिवेशन हरिपुरा गुजरात में, 1939 का अधिवेशन त्रिपुरी मध्य प्रदेश में हुआ था। इसके बाद हम बात करेंगे 1946 का मेरठ अधिवेशन की। किसकी बात करेंगे? मेरठ अधिवेशन, ठीक है ना। 1946 में कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था वो आपको कहाँ हुआ था? मेरठ में हुआ था। और इस बैठक की जो अध्यक्षता किए थे वो आपको कौन किए थे? जेबी कृपलानी। कौन कहते हैं? जेबी कृपलानी। तो याद रखिएगा, ठीक है ना, कि 1946 के जो आपको क्या हुआ था? मेरठ अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी के थे। ये आपको वही जेबी कृपलानी है जो झंडा समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरी बात कि भारत के आज़ादी के समय भी जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो आपको कौन थे? जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी थे, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को याद रखना है। फिर यहाँ से कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? तो वो आपको पट्टाभी सितार माया बने थे। कौन बने थे? पट्टाभी सितार माया, ठीक है ना। तो वो कब बने थे? 1948 में। कब बने थे? 1948 में। कौन? तो आपको पट्टाभी। कौन है? पट्टाभी सितार माया। कौन बने थे? सितार माया, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है कि पट्टाभी सितार माया, ठीक है ना, आज़ादी के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले क्या थे? पहले व्यक्ति थे जो 1948 में, ठीक है ना, कांग्रेस का जो जयपुर अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था? कांग्रेस का जो जयपुर अधिवेशन हुआ था इसी जयपुर अधिवेशन की इन्होंने क्या किया था? अध्यक्षता किया था, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये हम जो भी बताएं आपको स्वतंत्रता से पहले के जो भी अधिवेशन हुए हैं उस अधिवेशन के बारे में बताएं। और इससे आपके क्या होता है कि एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपका यहाँ से जो भी कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित प्रश्न है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इसमें कहीं से किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। और आपको अब यहाँ से कंटिन्यू जो है आपको वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग हमेशा क्या होंगे कि चैनल पे आके आप वीडियो को विजिट करके मतलब देख लेंगे अपना, ठीक है ना, यानी चैनल विजिट करके वीडियो को देख लेंगे। और आप हमसे किसी प्रकार के कोई हेल्प चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी, आप वहाँ पे क्या कर सकते हो? जुड़ सकते हो। इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज जो है अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी, वहाँ से भी आप क्या कर सकते हो कि हमसे जुड़ सकते हो और जो भी समस्या होगी आप अपनी समस्या को वहाँ पर भी रख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। फिर मिलते हैं आपसे एक बेहतर क्लास के साथ कल। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा। टेक केयर ऑल ऑफ यू।